गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्नेहा एकेडमी में आपको स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्यूचर इंजीनियर्स और ऑल द मास्टर्स। आज मैं एक सुंदर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस गेट को एग्जाम, यही गेट को एग्जाम में आपको इंजीनियरिंग मटेरियल भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गेट को एग्जाम में इंजीनियरिंग मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? इसलिए क्यों? गेटको ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बा इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई बंदे को भी परमिशन दिया है। तो गेटको सबको नजर में रख के क्वेश्चन बनाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्वेश्चन बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछ सकता है। लेकिन गेटको ने प्रेस्क्राइब सिलेबस बनाया है। कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस में कोई मेंशन नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर मेंशन नहीं मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर मेंशन है। देखिए बताऊंगा लास्ट में इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कौन सा चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंस देना है माय डियर। तो इसलिए मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिया हूं, जो कि हर साल ऐसी टाइप क्वेश्चन पूछा है। मैंने 20 क्वेश्चन बनाया था 2015 में, 2016 में। हर साल इस 20 क्वेश्चन में मिनिमम 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता है। चाहे 2015 में एग्जाम में देखो कि 2017 में एग्जाम में देखो, ये हर साल इसमें 20 से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 200-300 क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंस और दिस मोर देन सफिशिएंट फॉर 200-300 एग्जाम इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशली गेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 200 क्वेश्चन इज इनफ। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। मैंने 20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन के लिए। आपको पूरा अंदर बढ़िया से समझाना क्या क्या है, कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन आया है, कौन चैप्टर क्वेश्चन नहीं आया है, मैं सारे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? हॉल इफेक्ट कैन बी यूज। ये स्नेहा का इंजीनियरिंग मटेरियल का क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हॉल इफेक्ट जो है, हॉल इफेक्ट किसके लिए हम यूज करते हैं? व्हाट द हॉल इफेक्ट? क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? हॉल इफेक्ट किसके लिए यूज कर सकते हैं? ये जो हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉल इफेक्ट कैन बी यूज आज। पहले क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई ध्यान में। हॉल इफेक्ट कैन बी यूज आज, किसके लिए हम लोग हॉल इफेक्ट यूज करते हैं? तो हाल क्या है भाई? हम लोग पूछते हैं अरे भाई तेरा हालचाल क्या है भाई, हालचाल ठीक है ना, घर में सब कुशल मंगल है ना, हम लोग पूछते हैं ना ऐसे। तो उसी तरह सेमीकंडक्टर भी हालचाल हमको जानना जरूरी है। तो ये कौन सा चैप्टर में आया है? दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर चैप्टर। सेमीकंडक्टर द लास्ट चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा? लेजर भी आएगा, सेमीकंडक्टर भी आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल भी आया, मैग्नेटिक मटेरियल भी आएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी आएगा, सारे चीज आएगा। जो इसका क्वेश्चन के लास्ट मैंने 6-7 टॉपिक दिया है, उसको जाके आपको पढ़ लेना। ठीक है, तो हॉल इफेक्ट क्या है? हॉल इफेक्ट क्या करेगा? हॉल इफेक्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट the electric field by electric field intensity is perpendicular to the intensity dimension and as the magnetic flux density is perpendicular I cross B is perpendicular I cross B. This effect is also called Hall effect. क्यों? मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बाद में। इधर क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये हॉल इफेक्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट? हम लोग क्वेश्चन पूछा तेरा हाल क्या है भाई, कुछ कुछ कुशल मंगल है ना घर में। तो कुशल मंगल है क्यों पूछ रहे भाई? तो उसके घर में हमारा दोस्त होगा, तो वो हमारा आज्ञाकारी होगा, हमारा बचपन से फ्रेंडशिप होगा, इसलिए हम लोग उसको पूछते हैं भाई हालचाल क्या है तेरा। ठीक, सिमिलरली तो कोई भी हाल इफेक्ट को सेमीकंडक्टर हालचाल पूछने के लिए, हालचाल क्या है, हालचाल कैसे पता चलेगा? सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, उसका इंटेंसिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रॉपर्टीज क्या है, सारे प्रॉपर्टी। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि नहीं, सब डोपिंग कर देंगे, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये सारे चीज उसका पूछते हैं। तो ये हॉल इफेक्ट क्या मेजर करता है? द हॉल इफेक्ट कैन डिटरमाइन ए सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। नंबर 1 पॉइंट लिसन केयरफुली, ये हॉल इफेक्ट क्या डिटरमाइन करता है
ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर होगा कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होगा, कितना डोपिंग हम लोग डाल सकते हैं, और क्या है ये नो अबाउट द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन का पता करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट जरूरी है हमको जाना। और क्या है उससे मोबिलिटी कैसे डेल इक्वल टू म्यू इंटू ई, इसको मोबिलिटी पता चलता है, कंडक्टिविटी पता चलता है, और क्या टू मेजर द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स को पावर मेजर करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई the Hall effect will play very important role in a semiconductor। ऐसे टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आएगा भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, Hall effect can be used as to find type of the semiconductor, yes, to find out the carrier concentration, yes, to find out the conductivity, yes, to find out the mobility, yes, to measure the power of the electromotive wave, EMF वेव का पावर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको ना, Hall effect मेजर करता है। So that's why this is the Hall effect of the semiconductor। तो इसका आंसर कौन सा होगा, दिस आंसर इज दी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द हॉल कोएफिशिएंट इज 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द हॉल कोएफिशिएंट 0। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है 2015 में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है 2017 में, 15-17 में, कहाँ पे एक साल में पूछा हुआ है। मैंने क्लियर कट मेंशन किया हॉल कोएफिशिएंट किसका 0 हो सकता है, हॉल कोएफिशिएंट किसका पॉजिटिव हो सकता है, हॉल कोएफिशिएंट किसका नेगेटिव हो सकता है, हॉल कोएफिशिएंट किसका अप्रोच टू 0, हॉल कोएफिशिएंट 0 होगा इंसुलेटर में, हॉल कोएफिशिएंट अप्रोच टू 0 मेटल होगा, हॉल कोएफिशिएंट पी टाइप का पॉजिटिव होगा, हॉल कोएफिशिएंट एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होगा। मैंने सारे कुछ बता दिया। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक कीजिए, तो किसका होगा हॉल कोएफिशिएंट 0 किसका है, इंसुलेटर का। सपोज क्वेश्चन पूछेगा हॉल व्हाट इज द हॉल कोएफिशिएंट इज, हॉल कोएफिशिएंट व्हिच द मेटल अप्रोच टू 0, अप्रोच वर्ड लगा देगा, अप्रोच APPRO, अप्रोच टू है ना, अप्रोच टू 0 बा टेंस टू, बा इसको करते हैं टेंस टू 0। सपोज पूछता है वो टेंस टू 0, TN टेंस टू 0 किसका 0 है, माने गोइंग टू 0 है ना, किसका 0 हो सकता है, मतलब नॉट ए 0, बट किसका 0 है, इंसुलेटर का 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आराम से आपको ध्यान में पढ़ना है माय डियर। क्लियर हो गया। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। देन हम बोलते क्वेश्चन नंबर 3, द मेजरमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिवील द साइन ऑफ द कैरियर चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को क्या पूछ रहा है, क्या है, द मेजरमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिवील द साइन ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन सा रिवील करता है, चार्ज कैरियर को कौन सा रिवील करता है, ये भी क्वेश्चन है, ये ध्यान देकर सुनिए। तो कि कौन है, कौन कर सकता है, दिस आल्सो कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट। हला हॉल कोएफिशिएंट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, हॉल कोएफिशिएंट का 1 2 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ध्यान देकर पढ़ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 कि टनल डायोड इज कॉमनली यूज आज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। टनल डायोड क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टनल डायोड क्वेश्चन है। टनल डायोड क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टनल डायोड। टनल डायोड क्या है, टनल डायोड क्या है, टनल डायोड के कोई बता सकता है। एक कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड, देखिए मिनिमम 12 से 13 टाइप ऑफ द डायोड है, 11 टाइप, मिनिमम 11 से 12 टाइप के डायोड है। सारा डायोड को याद रखा, जिनो डायोड है, टोनो डायोड है, पिन डायोड है, फोटोवोल्टेइक डायोड है, समझो। ऐसे करके 12 थर्मिस्टर है, ऐसे करके 12 सेमीकंडक्टर डिवाइस है, स्पेशल 12 सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये स्पेशल 12 सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वन क्वेश्चन मस्ट। तो अभी कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, टोनो डायोड पूछा। तो टोनो डायोड क्या है, ये कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड है। डोप्ड बाय द इम्प्योरिटी एटम, डोप्ड बाय द इम्प्योरिटी बाय हाई कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी एटम हम लोग ऐड करते हैं। तो वन पार्ट में कितना 10⁸ इतना सारे कबा 1000 टाइम्स मोर देन टू द इंसेंटिव कंसेंट इतना सारे हम डोप कर देंगे, बा डोपिंग कर देंगे टू बिकम एस टनल। वो टनल टाइप बन जाएगा। टनल मतलब क्या है, हाई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन से फ्लो होगा, माने डोपिंग ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को ज्यादा डोपिंग डाल देंगे तो क्या होगा, मोर नंबर द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो क्वांटिटी भी ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कन्वर्ट एज ए टनल डायोड। समझिए, दिस 1000 टाइम्स
हायर देन दी कंसंट्रेशन, हालांकि 1000 टाइम्स कॉन्टेंट से बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं ना, टर्नल डायड बोलते हैं। ठीक है, टर्नल डायड का सिंबल कैसे आपको पता होगा, ये तो पता होगा आपको टर्नल डायड, ये टर्नल डायड का ये सिंबल है, समझ में आया, आपको सारे पता है, मैं खाली रिव्यू कर रहा हूँ आपका दिमाग को। तो दिस टर्नल, ये टर्नल डायड हम किसके यूज कर सकते हैं, क्या आपको क्वेश्चन पूछा है, टर्नल डायड इज कॉमनली यूज as which of the following logic memory storing device, FM modulator, voltage regulator और AM regulator, इट इज, ये हमेशा क्वेश्चन में दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, हाँ फ्रीक्वेंसी FM मॉड्यूलेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑल द इंसुलेटर ऑल द सेमीकंडक्टर आर द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यूज फॉर द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यूज कर माइक्रोवेव के लिए यूज कर सकते हैं, हाई अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, ultra high frequency, this is also called ultra high frequency switching device, this is also called ultra high frequency switching device, ultra high frequency switching device हम लोग यूज कर सकते हैं, किसको, टर्नल डायड को। नेचुरल हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बा FM मॉड्यूलेटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो क्यों यूज करते हैं ना, डोपिंग विल भाई, सो दैट्स दिस टाइप डायड इज आल्सो कॉल्ड, दिस टाइप डायड इज आल्सो कॉल्ड टर्नल डायड, हम किसको बोलते हैं, टर्नल डायड। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्मी लेवल इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल है क्या, व्हाट डू मीन बाय द फर्मी लेवल, हमेशा क्वेश्चन पूछता है फर्मी लेवल में, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, व्हाट डू मीन बाय द फर्मी लेवल एंड व्हाट डू मीन बाय द फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी क्या है और फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी, Fermi level is the highest energy level, Fermi energy is the maximum energy, Fermi level is the highest energy level, Fermi energy is the maximum energy, मैंने आपको मेरा क्लास में बताया था व्हाट डू बैंड और बॉन्ड, बैंड क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, बैंड क्या है, वैलेंसी बैंड और क्या है, वैलेंसी बैंड और क्या, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड कहाँ रहेगा, वैलेंसी बैंड नीचे रहेगा, कंडक्शन कहाँ बैंड रहेगा, ऊपर रहेगा कंडक्शन बैंड, बीच में क्या रहेगा, फॉरबिडन गैप रहेगा। तो ये बैंड रिप्रेजेंट करता है, द बैंड रिप्रेजेंट्स द कंडक्टर इज ए सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर के इंसुलेटर है, ये रिप्रेजेंट करता है बैंड। देखिए बैंड में लिख रहा हूँ क्या है, BND बैंड, और लिख रहा हूँ BOND बॉन्ड, बैंड और बैंड बाजा बारात बोलते हैं ना, बैंड में 2 टाइप का बैंड है, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड। ये बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको दे रहा हूँ, 2 फॉर्मेशन हम लोग को बॉन्ड करके रहेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करके रहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 11 एटम नंबर 11 है, इसका आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये क्या ज़्यादा सर्कुलर है, वो क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को देगा टू बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा टू बिकम ए नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव हो गया, तो एटर टू फॉर्मेशन है मॉलिक्यूलर सोडियम क्लोराइड बोल, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सपोज मेरे पास सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन है, चलो हम दोनों शेयरिंग करेंगे, हम लोग टू फॉर्मेशन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आल्सो कॉल्ड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और दी कार्बन, दिस आल्सो कॉल्ड कोवैलेंट, एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। बॉन्ड किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए। बैंड क्या है, कोई सब्सटेंस कंडक्टर होगा कि कोई सब्सटेंस इंसुलेटर होगा, कोई कंडक्टर सेमीकंडक्टर होगा, उसको जानने के लिए, परखने के लिए हमको एनर्जी बैंड का जरूरत है। बैंड तो 2 टाइप का बैंड है, आपको सब लोग को पता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी बैंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी बैंड, and this is also called a conduction band, this is the conduction band, and that the gap is also called a forbidden gap, that the gap is also called a forbidden gap, ये सबको पता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, जो फर्मी लेवल है, जो फर्मी लेवल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, द फर्मी लेवल कहाँ पे आपको आता है, फर्मी लेवल कहाँ पे आपको हमेशा याद रखना माय डियर। सो दिस इज एनर्जी बैंड, तो ये हो गया क्या है, वैलेंसी बैंड, ये हो गया क्या है, कंडक्शन बैंड, समझ में आया। सो एनर्जी लेवल क्या, दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल, मैंने क्या था, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा,
एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा द फर्मी लेवल बिलो टू द कंडक्शन बैंड, बिलो टू द कंडक्शन, रट्टा मार के याद रखना, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा फर्मी लेवल अबव टू द कंडक्शन बैंड। सॉरी इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। सो दिस इज दी अलग अलग, दिस इज आल्सो कॉल्ड कौन सा, दिस आल्सो कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो अबव टू द वैलेंसी बॉन्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा बिलो टू द कंडक्शन बैंड। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सो देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है, क्लियर हो गया। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, बैंड किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बैंड और बॉन्ड मैंने बताया, वो सिर्फ से आप आगे बढ़ना, ठीक है। थैंक यू। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वही मैं पूछा, फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मैंने बताया फर्मी लेवल क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, बे अबव टू दी कंडक्टर, अबव टू दी वैलेंसी बॉन्ड, बॉटम टू दी वैलेंसी बॉन्ड, बॉटम नहीं बॉटम नहीं, अबव टू दी वैलेंसी बॉन्ड, ठीक है, अबव टू दी वैलेंसी, टॉप और दी बॉटम टू दी कंडक्शन बैंड नहीं है ना, अबव टू दी बॉटम टू दी वैलेंसी बैंड बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा था क्या है ना, नीचे आएगा कंडक्शन बैंड का, नीचे आएगा बॉटम टू दी कंडक्शन बैंड, बॉटम टू दी कंडक्शन बैंड, ठीक है, बॉटम टू दी कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये आएगा एन टाइप, मैंने बताया था ये वाला आंसर गलत हो सकता है। दिस इज कॉल्ड योर वैलेंसी बैंड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड योर कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एन टाइप का, ये हो गया पी टाइप का, ठीक है, ये हो गया एन टाइप का, ऊपर वाला एन टाइप का, नीचे आएगा पी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। देन इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्ड्स अंडर द फील्ड ग्रेडिएंट 200 वोल्ट पर मीटर इज 1000 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है, म्यू इक्वल टू है ना, v इक्वल टू म्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी इक्वल टू है ना म्यू इंटू ई। आपको सब ये क्वेश्चन पूछना है, ये फॉर्मूला को याद रखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जो क्वेश्चन आएगा व्हाट एवर द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट को एग्जाम, गेटवे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पूछेगा ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विद फैक्चुअल डाटा, इसलिए फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला सारे को याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर कर सकते हो, नहीं तो नहीं भाई, नहीं तो नो चांसेस है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया 200 वोल्ट पर 200 वोल्ट पर मीटर, और म्यू और क्या है, देन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है ना 100 मीटर पर सेकंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया 100 मीटर पर सेकंड है ना, और वोल्टेज गाड़ी दे दिया ई। तो व्हाट इज द म्यू, फाइंड आउट द मोबिलिटी, मोबिलिटी पूछ रहा है, मोबिलिटी क्या है, पुट फॉर्मूला गेट आंसर है ना, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इक्वल टू वी डी बाई आई, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दिया 100, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है 100 दे दिया, वो क्या है 200 दे दिया, तो कहते 1.2 मतलब 152 0.5 0.5, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर, ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर, ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर, देयर इज नो नीड टू सी एनीवेयर, कोई देखने की जरूरत नहीं, ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ सेमीकंडक्टर बार इज हीटेड एट one end, the voltage across bar is developed, if heated end is positive then the semiconductor क्या है, एक कंडक्टर का एक टर्मिनल में एक कंडक्टर से क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर बार इज हीटेड एट one end, सेमीकंडक्टर बार को, दिस इज सेमीकंडक्टर बार, हमने क्या किया, इसका एंड को हीट किया, इसका एंड को हीट किया, सेमीकंडक्टर बार है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर बार इज हीटेड एट one end, a voltage across the bar is developed, वोल्टेज डेवलप होगा, इफ द हीटेड एंड इज पॉजिटिव, हीटर एंड पॉजिटिव होगा, तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर नेचुरली एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नेचुरली ये क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ये आपका आईक्यू, ये कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है, आपको खाली आपको आईक्यू यूज करके आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। द फॉरबिडन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, ये फॉरबिडन सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन एटम, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम एटम, व्हाट इज द फॉरबिडन गैप ऑफ द जर्मेनियम एटम, व्हाट इज द फॉरबिडन गैप ऑफ द सिलिकॉन एटम, ये आपको सारे फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसलिए सिलिकॉन का गैप कितना रहेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ये रिमेंबर आपको सारे चीज रिमेंबर रखना, ठीक है। लेजर कहाँ से मेड अप होता है, लेजर कहाँ से, जर्मेनियम आर्सेनिक में बनता है लेजर,
लेजर फोटोवोल्टिक के साथ यूज करते हैं हम लोग। लेजर कहाँ पे यूज होता है? लेजर इज मेड ऑफ जर्मानियम आर्सेनिक। लेजर इज मेड इन जर्मानियम आर्सेनिक, क्या आपको याद रखना, ठीक है। तो ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, ये किसमें ग्रेटेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट, किसका मोबिलिटी ज्यादा है, किसका मोबिलिटी ज्यादा है? पॉजिटिव आयन का मोबिलिटी ज़्यादा है कि नेगेटिव आयन का मोबिलिटी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा है कि होल का मोबिलिटी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी इज मोर देन कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन। समझ, चाहे पॉजिटिव आयन हो कि नेगेटिव आयन हो कि इलेक्ट्रॉन हो। पॉजिटिव आयन मतलब क्या है? मोर एक आयन ज़्यादा है। पॉजिटिव आयन मैं किसको दे के पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ और किसी को लेके नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर इज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू ट्रू फॉर द सल्फर हेक्साफ्लोराइक गैस, ये हमें से ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है ऑलरेडी। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर, कौन सा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सल्फर हेक्साफ्लोराइक गैस, सल्फर हेक्साफ्लोराइक गैस में कौन सा पॉजिटिव नहीं है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 और 2017 में कोई भी एक एग्जाम में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है माय डियर। इसलिए इंजीनियरिंग मटेरियल का रोल ज्यादा होगा, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आस्क, ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बंदे आएंगे, इसलिए क्वेश्चन में भी 7 to 8 क्वेश्चन में भी आस्क, 7 to 8 क्वेश्चन में भी आस्क ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा। 7 to 8 क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 7 to 8 क्वेश्चन आस्क इन इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल का रोल ज्यादा होगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हेक्साफ्लोराइक गैस, हेक्सा सल्फर हेक्साफ्लोराइक गैस, SF6 गैस। SF6 गैस हम लोग इलेक्ट्रिकल बंदे इसको कर सकते हैं। ये SF6 गैस कहाँ पे यूज होता है? सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। इसलिए क्या क्या ये नॉन टॉक्सिक गैस, ये सबको पता है, इसलिए नॉन टॉक्सिक गैस है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन के इट इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। यस, SF6 is a electronegative nature. 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 It is a electronegative nature. Question number 1. Question number 2. It is a high dielectric strength. No doubt at all. SF6 has a high dielectric strength. And option 3. It is a non-toxic. Yes, it is a total non-toxic gas. एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या? इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। नहीं, आग लगेगा नहीं। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, क्या? पेट्रोल इज हाई इन्फ्लेमेबल। डीजल इज हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब जल्दी आग पकड़ेगा, ये जल्दी आग पकड़ेगा नहीं। इट इज आर क्वेंचिंग मीडियम। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो इसे इट इज ए नॉट ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेस, इसको इंपॉर्टेंट है, इट इज ए नॉट ए ट्रू, बाकी सब ट्रू है। सो आंसर इज लाइक दिस। देन क्वेश्चन नंबर आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिरेमिक मटेरियल, ये कौन सा है सिरेमिक मटेरियल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है दी सिरेमिक मटेरियल, इसके में कौन सा एलिमेंट जो है सिरेमिक, कौन सा एलिमेंट है? माइका, जिंक सल्फाइड, एंटीमनी, कपर। हम लोग माइका यूज करते हैं, माइका इज ए सिरेमिक में हम लोग यूज करते हैं। सिरेमिक कहाँ यूज करते हैं? इंसुलेटर में यूज होता है ना, ठीक है। समझ में, ये छोटा मोटा चीज याद रखना। ए सुपर कंडक्टर में भी यूज एजेंट है। सुपर कंडक्टर क्या यूज करते हैं? सुपर कंडक्टर मैंने क्या है? सुपर कंडक्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नॉट होगा। सो एक सुपर कंडक्टर क्या फील्ड करता है? ए सुपर कंडक्टर विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगा। सो इसलिए ए सुपर कंडक्टर में भी यूज, सुपर कंडक्टर किसे? वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, कि प्रेशर के यूज कर सकते हैं, कि टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टर किसके लिए यूज होगा? सुपर कंडक्टर यूज टू प्रोड्यूस द हाईली मैग्नेटिक फील्ड, इट इज हाईली रेजोनेंट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या है? सुपर कंडक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये छोटा मोटा। वी व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आइडियस, ये भी एक इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड दी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आइडियस सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने कल पढ़ाया था। ससेप्टिबिलिटी है क्या? ससेप्टिबिलिटी को I/H द इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैं बनाया था, ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू क्या है? ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू क्या है? I/H इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज आल्सो कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी किसका होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द मैग्नेटिक व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव रहता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको याद रखना, ठीक है। सुपर कंडक्टर और लेजर के ऊपर, इस बार लेजर सुपर कंडक्टर ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। लेजर सुपर कंडक्टर हॉल कोएफिशिएंट सेमी कंडक्टर ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही, हर रोज क्वेश्चन आता है।
इस बार भी क्वेश्चन आएगा 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेकिंग फेराइट, ये फेराइट कोर के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, ये फेराइट कोर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, ट्रांसफार्मर का कोर में, एनी कोर ऑफ दी इलेक्ट्रिकल मशीन का कोई भी कोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेराइट कोर यूज करते हैं, क्योंकि हाईली माग्नेटाइजिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनता है, हैविंग सम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए क्या Fe2 ना फेरस ऑक्साइड कि कॉपर ऑक्साइड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3 है ना, Fe2O3, सो दिस इज दी फेराइट कोर का मटेरियल है, इसको याद रखना, उसको रट्टा मार के याद रख सकते हो, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव टू द क्यूरी टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आ सकता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, 3 टाइप का सब्सटेंस है, वन इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वन इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, परमेबिलिटी ज्यादा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, परमेबिलिटी विथ मोर देन 1, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है मोर देन लेस, म्यू इज लेस देन 1, ये आपको सबको पता है। मैंने मैग्नेटिक मेटल जो पढ़ाया था आपको, चाहे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, सारा मैंने 5-6 पॉइंट लिखा था, ये किसको वो डिपेंड करेगा, सस्पेक्टिव पॉजिटिव है कि नहीं, किसका सस्टेबिलिटी पॉजिटिव है, किसका सस्टेबिलिटी नेगेटिव है, KT कांस्टेंट किसका है, केली सस्टेबिलिटी, KT कांस्टेंट, दिस क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, सारे चीज मैंने बताया था, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव टू द क्यूरी टेम्परेचर, यदि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव टू द क्यूरी टेम्परेचर होगा तो बिकम ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक होगा तो पारा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अबव टू द क्यूरी टेम्परेचर होगा तो बिकम ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये छोटा मोटा, ये हमेशा क्वेश्चन डाउट, बिकम ए डायमैग्नेटिक, सब लोग क्या करेंगे, फेरो आया, फेरो के बाद पारा आया, पारा के बाद क्या डाई आएगा, सब लोग डाई को मार्क आएंगे, नहीं कि डाया नहीं, डाया मतलब क्या है, this is a non-magnetized element, the permeability less than 1, the force of attraction repulsion with the molecules is very less, all the atoms, ions, molecules are not arranged, but domains are not, the magnetic domains are not arranged in regular fashion, this is also called क्या है, diamagnetic substance, so diamagnetic substance बनेगा, ये क्या है, नॉन मैग्नेटाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज ए नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट, क्लियर हो गया। ये छोटा मोटा क्वेश्चन, देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हमने क्यूरी पॉइंट पढ़ा है, इसलिए ये मैग्नेटिक मेटेरियल का चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मेटेरियल कौन का है, सुपर कंडक्टर क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, कौन सा मेटल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा मेटल नहीं यूज कर सकते हैं, फेराइट कोर में कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं, फेराइट कोर में कौन सा मेटल नहीं यूज कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर क्या है, ये सारे चीज आएगा कहाँ है, तो किस में आएगा, जिसको मैग्नेटिक मेटेरियल आएगा। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है माय डियर, इस बार दिस क्वेश्चन में भी आस्क, ये इस बार क्वेश्चन थोड़ा आ सकते हैं, इस बार क्वेश्चन थोड़ा आ सकते हैं माय डियर, इस बार क्वेश्चन थोड़ा आ सकते हैं, ठीक है, आपको आया, दिखाई दे रहा है, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस प्रोड्यूस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रिड्यूस करने के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो, ये कौन सा चैप्टर आया है, BH कर्व, क्या है BH कर्व, आपको मैंने पढ़ाया था BH कर्व, दिस इज आल्सो कॉल्ड BH कर्व, ये B है और ये H है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेटेंटिविटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोरोसिव, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेसेंटिव ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, दिस इज रेटेंटिविटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड परमियंस, मैंने बताया था, सब भूल गए क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड परमियंस, इसको क्या बोलते हैं, परमियंस बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरोसिविटी बोलते हैं, दिस इज परमियंस बाय रेटेंटिविटी फोर्स, दिस इज BH, इसको 0, दिस पॉइंट क्या है B0 एंड H0, ठीक है, क्लियर हो गया, इस पॉइंट एट द origin, then look बढ़ेगा, अब this is saturation point, this is the saturation point, this is the magnetic field, opposite direction होगा, ये सारे चीज मैंने BH कर्व से डिटेल में समझाया था। तो BH कर्व में क्या है, the magnetic field reduce the residual magnetism zero is also called, कहाँ पे residual magnetism zero, कोरोसिविटी क्या है, देखिए ये ध्यान रखना, एक ही चीज है, मैंने आपको एक ही टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था, रिटेंटिविटी यूज फॉर द मैग्नेटाइजिंग, कोरोसिविटी यूज फॉर द डीमैग्नेटाइजिंग,
समझ में आया? ये मैंने सारे चीज बताया था आपको। सो रिटेंटिविटी क्या है? रेसिडुअल माइंटिज्म होगा, दिस इज आल्सो को रेसिडुअल माइंटिज्म, रेसिडुअल माइंटिज्म होगा, दिस फोर्स इज आल्सो को रिटेंटिविटी फोर्स। मैंने सारे चीज एक्सप्लेन किया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर 920, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए डोप्ड सेमीकंडक्टर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट, सपोज हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में हम लोग को ज्यादा डोपिंग कर देंगे, मतलब टर्नर डायोड बन गया। टर्नर डायोड इज नॉट ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इज आल्सो को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टर्नर डायोड इज आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट सेमीकंडक्टर हम लोग को ज्यादा डोप कर देंगे। डोप को क्या क्वेश्चन पूछा है? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? सब ज्यादा हम डोपिंग कर देंगे, हम ज्यादा डोपिंग करेंगे तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज बिकम ए क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इससे ज्यादा डोपिंग देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। म्यू डेट बस माइनस म्यू माइनस टी, समझ में? ये सारे मोबिलिटी, किसका मोबिलिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा है। सो ऐसे जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आपसे बढ़िया से समझा के, है ना, बढ़िया से पढ़ के, ये नहीं क्वेश्चन रट्टा मार दे हो जाएगा, क्वेश्चन रट्टा मार दे हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन रट्टा मार के हो जाएगा मतलब आपका सपोज लक ठीक है, आपका नसीब ठीक है तो हो जाएगा। सपोज नसीब ठीक नहीं है तो नसीब बराबर नहीं है। लक क्या है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, इसको बोलते हैं लक। व्हाट इज लक? लक किसको बोलते हैं माय डियर? लक मतलब क्या? व्हाट मीन लक? लक LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मतलब सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आप लेबर करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। दिस इज आल्सो का लक। लेबर 90% एंड लक इज 1%। भगवान का आशीर्वाद 1% रहता है। ठीक है, तो इसलिए कोई चिंता नहीं, आप अंडर डायरेक्शन अनुसार, प्रॉपर गाइडेंस अनुसार आप लेबर कीजिए और परिश्रम कीजिए, आपका मेहनत आपको रंग देगा व आपको बढ़िया से सक्सेस आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अभी ये गेट को एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करना है मैंने आपको बता दिया। द इलेक्ट्रिकल मटेरियल में विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल का कौन सा चैप्टर है मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रिकल मटेरियल का थे टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मैंने बताया टॉपिक मटेरियल क्या है? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्रिस्टलोग्राफी आप छोड़ सकते हो, क्रिस्टलोग्राफी आप छोड़ सकते हो। कंडक्टिव मटेरियल is very very important. Mineral material is also important. Superconductor is also important. लेजर में एक दो क्वेश्चन आता है, लेजर में कहाँ से बनता है, लेजर का काम क्या है, ये सब क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा दिखने का नहीं। एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के देखने पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये सब पूछेगा। पोलराइजेशन किसको टेम्परेचर डिपेंड है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा, इसको भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में नहीं आएगा। और सेमीकंडक्टर कैपेसिटर, दिस इज 2 आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काउंट दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 1 2 3 4 चैप्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। 4 चैप्टर यू कैन गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू द इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, तो ऐसे जो मैं क्वेश्चन बनाया है 20 क्वेश्चन, इसे मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना बढ़िया से। फिर उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल मटेरियल का जो चैप्टर मैंने मेंशन किया वो चैप्टर को ध्यान देके पढ़ के आपको आपका गेट को एग्जाम को सक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो। सपोज आपको ज़्यादा प्रेस्क्राइब करना है, ज़्यादा जाना है, आप साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का स्नेहा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सारे सब्सक्राइब प्रेस्क्रिप्शन में सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अब जाके लिंक जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे मैं छोटा क्वेश्चन, आपको सारे मैसेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।